दोस्तों ये कहानी एक ऐसे ठरकी आवारा मजनू लौंडे की है जिसको अपनी पड़ोस वाली आंटी से गंदी वाली प्यार मोहब्बत हो जाती है और ये लौंडा हर वक्त उससे पलंग तोड़ने के ख्वाब देखता है और छुप छुप के उसको देखता है। तो चलिए देखते हैं कि ये लौंडा अपने इस महान मिशन में कामयाब हो पाता है या नहीं। अगर आपको खुल्लम खुल्ला सीन देखना है तो अभी हमारे टेलीग्राम के चैनल पर ज्वाइन हो जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कहानी की शुरुआत एक स्कूल से होती है जहाँ पर एक लौंडे एडम की अपनी क्लासमेट से भिड़ जाती है। वहीं वो लौंडा एडम में घुसंड मारता है जिससे एडम का दांत टूट जाता है। तभी वहां पर एक टीचर आ जाती है और वो उन दोनों से कहती है, सालो ये स्कूल है तुम्हारा घर नहीं। वहीं पर एडम अपने टूटे हुए दांत को छुपा कर रख लेता है। पनिशमेंट के बाद जब वो दोनों घर जा रहे होते हैं तो एडम कहता है, हाँ भाई कैसे गुस्सा हो रहा है, लड़ाई तो होती रहती है। तो वो लौंडा कहता है, झोपड़ी के दूरी रह ले, अब की बार दूसरा दांत भी तोड़ दूंगा। और अब एडम अपने घर जाता है तो वो अपने टूटे हुए दांत को एक ग्लू से चिपका लेता है। भाई साहब ये कौन सी ग्लू आ गई जो हड्डी चिपका देती है। खैर रात में ये बैठकर एक गंदी मैगजीन देख रहा होता है और मजे ले रहा होता है। तभी उसे अपने घर के सामने वाली खिड़की से वही मैगजीन वाली लड़की बैठी हुई दिखाई देती है। एडम को तो पहले से ही चस्का चढ़ा हुआ था और उसे देखकर तो वो उसका दीवाना हो जाता है और उसके साथ पलंग तोड़ने का चरम सुख लेने की सोचता है। अगले दिन एडम ठान लेता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं उससे भटाभट 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 करके ही रहूंगा। तभी वो देखता है कि एक पोस्टमैन लेटर बॉक्स में एक लेटर डाल रहा है। एडम झटाक से वहां पर जाकर उस बॉक्स से लेटर निकाल कर पढ़ने लगता है जिसमें लिखा होता है कि ये लेटर कैथरीन को यूएस के प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी ने भेजा है। यानी एडम को ये तो पता चल गया था कि इस लौंडिया का नाम कैथरीन है। इसके बाद वो छिप छिप कर उस घर में कैथरीन को देखने लगता है कि तभी वहां पर कैथरीन आ जाती है जिसे देखकर एडम की फट जाती है और वो बहाना बना के बोलता है कि मुझे काम की जरूरत है। तो कैथरीन एडम को अपने घर के अंदर ले जाती है। वो कहती है, तू क्या काम कर सकता है। एडम कहता है, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। ये सुनकर कैथरीन दंग हो जाती है। वो कहती है, मेरे पास बस एक ही काम है, वो भी माली का, क्या तू करेगा। तो एडम कहता है, मुझे नहीं आता लेकिन मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगा। अब यहाँ पर कैथरीन ने उसे अपने यहाँ काम दे दिया था। घर से बाहर निकलकर हम एडम को बहुत हैप्पी देखते हैं क्योंकि इस दल्ले ने एक ही रात में कैथरीन को देखकर उसके घर भी पहुंच गया और अब वो डेली कैथरीन को ताड़ता रहता था और उससे पलंग तोड़ने के ख्वाब देखता रहता था। अगले दिन हम स्कूल में एडम को अपनी क्रश से बात करते हुए देखते हैं जिस पर एडम घोड़ों की तरह उस पर फिदा होता है और वो लौंडिया भी एडम के ऊपर घोड़ी की तरह फिदा होती है। एडम सोचता है आज तो मैं इसे अपनी छतरी दिखाई दूंगा और बोलता है, क्या तुम मेरे घर चलोगी। तो वो कहती है, मैं तेरे घर आकर क्या करूंगी। तो एडम बोलता है, आ जाना, गाने सुनेंगे, गेम खेलेंगे। लेकिन तभी पीछे से एक टीचर आ जाती है और वो कहती है, आजा झोपड़ी के, मैं तुझे गेम खिलवाती हूँ, आजा। उसी रात फिर से एडम कैथरीन को ताड़ रहा होता है और उसकी फोटो भी खींच रहा होता है। तभी वो देखता है कि एक कार से कुछ आदमी कैथरीन के घर आए हैं और ये कोई और नहीं बल्कि यूएस के प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी हैं। तभी वहीं पर कैथरीन आकर उससे चिपट जाती है और वो दोनों घर में जाकर भटाभट 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 करते हैं। ये सब देखकर एडम को पता लग जाता है कि कैथरीन का अफेयर यूएस के प्रेसिडेंट के साथ दबा के चल रहा है। अगली सुबह एडम कैथरीन के यहाँ काम करने जाता है। वहीं वो कैथरीन से प्रेसिडेंट और उसके काले कारनामों के बारे में पूछता है। तो वो कहती है, तुझे कैसे पता। तो एडम कहता है, बस पता है। तो कैथरीन कहती है, बताना। तो एडम कहता है, कल रात मैंने खिड़की से देखा था, तूने क्या बवाल मचा रखा था। तो कैथरीन कहती है, वो तो बस मेरा दोस्त है। तो एडम कहता है, दोस्त को पप्पी कौन देता है। यहाँ पर हमें साफ साफ पता चलता है कि एडम की सुलग रही है, वो कैथरीन को किसी और के साथ नहीं देख सकता और वो ये भी बोलता है कि तेरे बेटे की क्या कहानी है। दरअसल एडम के मॉम डैड ने उसे कैथरीन से मिलने को मना किया था क्योंकि वो उसे बताते हैं कि कैथरीन का पहले एक बेटा था, अब वो कहाँ पर है ये किसी को नहीं पता। यानी कैथरीन को बच्चों की देखरेख करने नहीं आती है, इसीलिए एडम के मॉम डैड ने उसे कैथरीन से दूर रहने को कहा था। वहीं एडम कैथरीन से बोलता है, बता तेरे बेटे का क्या हुआ। तो कैथरीन कहती है, झोपड़ी के, तुझे मेरे बेटे के बारे में कैसे पता चला। तो एडम कहता है, ये बात मुझे मेरे पेरेंट्स ने बताई है। और वो कहता है, अगर तेरा बेटा था तो उसका बाप भी होगा, वो कहाँ पर है। कैथरीन कहती है, वो अपनी ऐसी तैसी करा रहा है और ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद कैथरीन पटाखा माल बनकर बाहर आती है जिसे देखकर एडम बोलता है, वाह मेरी जान, क्या लग रही है तू। इसके बाद कैथरीन कहीं पर जा रही होती है। वहीं पर ये ठरकी अपना काम धाम छोड़कर उसके पीछा करने लगता है और वो कभी जंगल में घुस जाता है तो कभी रोड पर आ जाता है। काफी दूर जाने के बाद कैथरीन एक बुड्ढे से मिलती है जिसका नाम लूसी है। वहीं पर ये दोनों चूसम चुसाटी करते हैं जिसे एडम छुप छुप कर देख रहा होता है जिससे चिढ़कर वो अपने घर आ जाता है जहाँ पर उसके मॉम डैड को पता लग जाता है कि ये कैथरीन से मिलता है और वो कहते हैं, आज के बाद तू उससे नहीं मिलेगा। लेकिन ये कहाँ मानने वाला था, अभी तो इसने पलंग तोड़ा ही नहीं है। उसी रात ये चुपके से कैथरीन के घर जाता है जहाँ पर इसे कैथरीन का अभी पकड़ लेता है जिसका नाम डामर होता है। वो सीधे एडम को पकड़कर कैथरीन के पास ले आता है। वहीं
पर डामर और कैथरीन आपस में लड़ने लगते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि डामर और कैथरीन का काफी पहले डाइवोर्स हो गया था। वहीं पर कैथरीन अभी भी अपने बेटे को खोने के गम से उभर नहीं पाई थी। डामर बार बार उसे इस सदमे से बाहर निकलने को बोलता है और वो उससे भटाभट करने को बोलता है, लेकिन कैथरीन उससे कुछ नहीं करती और उसको भगा देती है। अगले दिन एडम डामर का पीछा करता है, जहाँ वो देखता है कि डामर लूसी के साथ मिला है और उनके साथ एक डॉक्टर भी है। ये तीनों मिलकर एक डायरी के बारे में बात कर रहे हैं। वहीं पर एडम को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अगले दिन स्कूल में एडम अपनी क्रश को अपने घर बुलाता है। इस बार वो अपनी फ्रेंड के साथ आने को राजी हो जाती है। यहाँ पर वो किस्सी करने लगते हैं। इसी दौरान एडम का टूटा हुआ दांत टूटकर उसकी क्रश के मुंह में घुस जाता है और इससे वो चिढ़ जाती है और वो एडम से बोलती है, पहले तू अपने दांतों को ठीक करवा ले, फिर मेरे पास आ जाइयो। इस तरह से एडम की डेट पर पानी फिर जाता है। एक रात एडम कैथरीन के घर जाता है, जहाँ पर कोई नहीं होता, तो वो कैथरीन की डायरी देखता है और उसको लेकर जाने वाला होता है कि तभी वो कैथरीन को आता हुआ देखता है और वो उसके अलमारी में छिप जाता है, जहाँ से वो छिपकर देखता है कि कैथरीन किसी के साथ भटाभट कर रही है और कैथरीन भी एडम को अलमारी में छिपा हुआ देख लेती है। कैथरीन कहती है, बाहर आजा, मैंने देख लिया है। जहाँ पर वो बाहर आकर कैथरीन को सॉरी बोलता है और अब एडम और कैथरीन की मुलाकात ज्यादा होने लगी थी। एक बार कैथरीन एडम को अपने घर ले जाके उसको दारू पिलाती है, तो एडम कहता है, तू बहुत मस्त लग रही है, क्या मैं तुझे गीला कर दूं? तो कैथरीन कहती है, चल पागल। और अब वो दोनों पेंटिंग करने लगते हैं। पेंटिंग करते टाइम वो दोनों रंगों से खेलने लगते हैं और एक दूसरे के साथ होली खेल लेते हैं। जब कैथरीन सो जाती है तो एडम उसे घूर घूर के ताड़ने लगता है और उससे भटाभट करने की सोचता है और इसी जोश में वो उसे किस करने जाता है, लेकिन कैथरीन उसे मना कर देती है। अब एडम अपने घर पर आकर सो जाता है, जहाँ पर उसके मॉम डैड उसको पेंट से सना हुआ देखते हैं। तो उसकी मॉम कहती है, आज से तू कैथरीन के घर गया तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। लेकिन ये झोपड़ी का कैथरीन के प्यार में इतना दीवाना था कि वो उसकी डायरी को सीने से लगा के सोता है। अगले दिन खबर मिलती है कि यूएस के प्रेसिडेंट की डेथ हो गई है। ये सुनकर एडम कैथरीन के घर जाता है, जहाँ वो देखता है कि जॉन की मौत के बाद कैथरीन काफी उदास है और वो उसे सहारा देने जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर एडम उसे पलंग तोड़ चरम सुख लेके भटाभट कर देता है कि तभी कैथरीन को होश आ जाता है। उसे लगता है कि मैंने ये सब गलत कर दिया और वो एडम को वहाँ से भगा देती है। अगली सुबह कैथरीन एडम के घर से मिलने आती है, जहाँ पर एडम की मॉम उसको एडम से मिलने नहीं देती। कैथरीन कहती है, एडम के पास मेरी एक कीमती चीज है और मैं वो लेने आई हूँ, लेकिन उसकी मॉम उसे एडम से नहीं मिलने देती। इसके बाद वो अपने घर आ जाती है, जहाँ पर कैथरीन का पति उससे मिलने आया था। वो कहता है कि अगर तुम वो डायरी लूसी को दे दोगी तो हम दोनों आजाद हो जाएंगे और हम यहाँ से दूर जा पाएंगे, लेकिन कैथरीन उसे साफ साफ मना कर देती है। अगले दिन फिर से एडम को टीचर सजा देती है, क्योंकि वो मरे हुए प्रेसिडेंट की रेस्पेक्ट नहीं कर रहा था, इसीलिए उसे चर्च में अपने गुनाहों को कन्फेस करने के लिए भेज दिया है। वहीं पर कैथरीन एडम की आंटी बनकर उससे मिलने आती है। कैथरीन एडम से कहती है, अब मैं इंडिया जा रही हूँ, मुझे वहाँ की भाषा नहीं आती, बट मैंने सुना है इंडिया के लोग मस्त हैं, सही कह रही है तू? एडम उससे पूछता है, अगर मैं तुमसे उम्र में बड़ा होता क्या तुम मुझसे प्यार करती? तो कैथरीन उसे किस दे के बोलती है, हाँ जरूर करती। कैथरीन कहती है, मुझे अपनी वो डायरी चाहिए जो तुम ले गए थे, ये डायरी मेरी मौत और जिंदगी की वजह बन गई है। एडम उससे वादा करता है कि आज आफ्टरनून के 3:30 बजे हर हाल में मैं तुम्हें वो डायरी दे दूंगा और अब कैथरीन जाने लगती है। यहाँ पर एडम जानता था कि शायद वो अब कैथरीन को दोबारा ना देख पाए, इसीलिए वो बहुत सैड होता है। एडम जब अपने घर पर आता है तो वो देखता है कि उसके डैड से मिलने लूसी आया है। एडम अपने रूम में जाकर उस डायरी को चेक करता है, लेकिन वो डायरी उसे नहीं मिलती और वो अपने डैड पर बहुत गुस्सा होता है। यहाँ पर एडम को पता चल जाता है कि उसके डैड ने वो डायरी लूसी को दे दी है। इसके बाद एडम भागता हुआ लूसी के घर जाता है, जहाँ पर वो उसके सामने उस डायरी को जला देता है और ये देखकर वो बहुत उदास हो जाता है। तो लूसी कहता है, मुझे तो बस कैथरीन से ये डायरी चाहिए थी और अब वो चैन की नींद सो रही होगी। एडम भागता हुआ बाहर आता है और वो सीढ़ियों के नीचे कैथरीन को मरा हुआ देखता है। उसे देखकर वो बहुत रोता है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। एडम को कैथरीन की तरफ से एक पार्सल मिलता है, जिसे वो खोलकर देखता है। उसमें पेंटिंग्स के अलग अलग पजल्स के पीस होते हैं। एडम जब इन सबको जोड़ता है तो एडम की एक ब्यूटीफुल पेंटिंग बन जाती है, जिसे देखकर एडम बहुत खुश होता है और उसे पता चलता है कि कैथरीन उससे कितना प्यार करती थी। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।